दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर वे जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज का टॉपिक पे दोस्तों। जैसा कि हम आपको बतलाए थे, भारत की भू आकृति से संबंधित बातें। तो भारत की भू आकृति को कई भागों में बांटा गया, जिसमें जो है हमने भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को हमने जो है आपको कई भागों में बांट करके जो है वीडियो देने का काम किया। अब उसी से जो है दूसरा भाग जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो चलते हैं मैप के आधार पर कुछ है मैं आपको जो है यहाँ बतलाने जा रहे हैं। ये मैप में देख लें, ये हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमालय एवं कुमायूं हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ चीन है, नेपाल, सिक्किम, भूटान, यहाँ पूर्वी उच्च भूमि, कछाड़ का मैदान, त्रिपुरा का मैदानी क्षेत्र, यहाँ जो है सीमा का भी निर्धारण होता है। ये हमारा वेस्ट बंगाल का मैदानी क्षेत्र है। ये आंध्रा और उड़ीसा का तटीय क्षेत्र हुआ दोस्तों। ये तमिलनाडु हमारा, ये केरला का हुआ। उसके बाद में गोवा और कोंकण तटीय द्वीप, ये हमारा तेलंगाना, रायलसीमा, ये हमारा उत्तरी पूर्वी पठार, उत्तर पश्चिमी पठार, ये गुजरात का एरिया, ये राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र और ये हमारा पंजाब हरियाणा का मैदानी क्षेत्र हुआ दोस्तों। और यहाँ आप देख रहे हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज से संबंधित आने की ये पाक का एरिया हुआ। तो कहने का तात्पर्य है हमारा कि भारत की भू आकृति के तहत हमारा विशाल मैदान का जो विस्तार है उसमें जो है आपको बतला रहे हैं, ये हमारा हिमालय का विस्तार, ये पर्वतीय भाग उत्तर में और दक्षिण में जो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार और उसी के बीच में जो है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान का विस्तार है दोस्तों। तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में बीच में जो है स्थित बृहद मैदान जो नदियों की निक्षेपण के द्वारा निर्माण हुआ है, वो हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक स्पष्ट हुआ आप लोगों को। अब यहाँ चलते हैं हम लोग कि यहाँ सिंधु की बात की है तो सिंधु नदी से निर्मित निक्षेपित जो मैदान का निर्माण हुआ है वो हमारा अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है दोस्तों। और सिंधु और उसके सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास आदि के सहयोग से जो है विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जो पाकिस्तान में इसका अधिकांश हिस्सा है और उसका कुछ हिस्सा जो है भारत में आता है। तो खास करके जो है भारत के मैदानी क्षेत्रों का जब हम चर्चा करते हैं तो भारत के मैदानी क्षेत्र में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हमारा ये पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के सादृश्य से जाती है। और इसका जो है आकार का हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है आकार जो है इसका आकार है दोस्तों कैसा, धनुषाकार। आप हिमालय के भाग को हमने बतलाया था, उसमें भी हमने बतलाया था कि हमारा जो हिमालय पर्वतीय माला का विस्तार है अर्च के रूप में है, धनुषाकार है और जो है वो चपाकार है। ठीक इसी प्रकार से ये जो है इसकी स्थिति धनुषाकार है। अब चलते हैं हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान को। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कारण कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनके सहायक नदियों के द्वारा इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिस कारण जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं ये इसे जो है दो भाग में बांट देते हैं हम। एक हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान का पश्चिमी भाग और दूसरा जो है हमारा पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग जो हुआ हमारा ये पाक का एरिया में चला आया दोस्तों, पाकिस्तान के जो है एरिया में, और अधिकांश जो है पश्चिम का जो है भाग हमारा जो है पाकिस्तान में है, और पूर्व में जो है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है विस्तृत रूप में फैला हुआ है। अब यहाँ हम चलते हैं, इसका विस्तार को देखते हैं, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। विस्तार को देखते हैं दोस्तों, किसका? उत्तर भारत का विशाल मैदान का विस्तार को हम देखते हैं। तो विस्तार में आप देखें साधारण तौर पर तो हमने आपको बतलाया कि हिमालय के उत्तर दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में विस्तृत रूप से पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ धनुषाकार रूप में जो है वो हमारा विशाल मैदान है। अब जो है भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं दोस्तों, क्या यदि हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इसका विस्तार पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में जो है सर्वाधिक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। यहां तक हम लोग देख लिए। अब जो है यहां पर जो है इसका हम फैलाव को देखते हैं, इसको जो है हम कितना जो है लंबा फैला हुआ है। तो यहां सिंधु मोड़ से लेकर पश्चिम में सिंधु मोड़ से लेकर के पूर्व में गंगा के डेल्टाई भाग तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है, और यह कितना है 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, 3200 किलोमीटर ये हमारा सिंधु से गंगा तक हुआ। क्लियर हो गया है आपको? अब आते हैं कि इसका जो है हम क्षेत्रफल को देखते हैं। क्या चीज को? इसका क्षेत्रफल को। तो हमारा उत्तर भारत का बृहद मैदान या विशाल मैदान जो है यह 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। ये क्लियर हो गया? अब जो है हम इसके बाद में जो है इसकी चौड़ाई पर चर्चा करते हैं। तो यदि इसकी चौड़ाई को हम देखें तो सभी जगह इसकी चौड़ाई एक जैसी नहीं है। इसकी चौड़ाई में क्या है? असमानताएं हैं। यदि औसत रूप में देखा जाए तो 150 से लेकर के इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, 150 से लेकर के 300 तक। और इसमें एक बात और भी इससे पहले बतला दें कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है। किसकी? ये मैदानी भाग का, उत्तर भारत का मैदानी भाग का पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है और पूरब में कम है। तो पश्चिम में कितना है? पश्चिम में 480 किलोमीटर और पूरब में जो है 145 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई पाई जाती है दोस्तों। अब जो है हम इस पर देखते हैं कि भिन्न भिन्न जगहों में चौड़ाई जो है क्या है? भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो यहाँ देख लें कि 90 से 100 किलोमीटर, 90 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई कहाँ पाई जाती है? असम में। ठीक है, असम में 90 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई पाई जाती है। और यही असम में यदि इसका पश्चिमी भाग पर की हम चर्चा करें तो यहाँ जो है पश्चिमी भाग में जो है 500 किलोमीटर की चौड़ाई जो है इसका पाया जाता है। तो यहाँ आप स्पष्ट हो गया कि पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा पाया जा रहा है। फिर जो हम देखते हैं इसकी चौड़ाई को, तो 160 किलोमीटर की चौड़ाई कहाँ पाया जाता है? राजमहल की पहाड़ी के पास। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं राजमहल की पहाड़ी के पास में जो है इसकी चौड़ाई जो है 160 किलोमीटर पाया जाता है दोस्तों। और इसके बाद में जो है फिर हम देखें तो 280 किलोमीटर, कितना? 280 किलोमीटर। तो 280 किलोमीटर की जो चौड़ाई पाई जाती है वो हमारा कहाँ है? इलाहाबाद के पास है। ठीक है, कहाँ है हमारा? इलाहाबाद के पास है। ठीक है,
कितना 280 किलोमीटर। और जो है इसी क्षेत्र में नदियों के निक्षेपण क्रिया के द्वारा, निक्षेपण क्रिया के द्वारा जो निक्षेपित गहराई है वो है कितना 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक जो है इसकी गहराई पाई जाती है। दोस्तों यहाँ निक्षेपण की बात की है तो मैं बतला देना चाहता हूं कि उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण नदियों के निक्षेपण क्रिया के द्वारा हुआ है। यहाँ हम चौड़ाई देख लिए। अब इसकी जो है थोड़ा सा जो है हम इसकी ऊंचाई को देखना चाहते हैं। दोस्तों ऊंचाई जो है समुद्र तल से हम देखते हैं, इसका समुद्र तल से ऊंचाई हम देखते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई जो है, यहाँ औसत भी लिख देता हूं, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है कितना है 200 मीटर है। वहीं समुद्र तल से है इसका सर्वाधिक ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 291 मीटर। यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं जा रहा हूं। 291 मीटर की यहां पर क्या है सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है दोस्तों। और कहा ये अंबाला, अंबाला और सहारनपुर, सहारनपुर के पास में सर्वाधिक समुद्र तलीय ऊंचाई पाई जाती है दोस्तों। अब जो है हमने इससे पहले भी बतलाया कि ये नदी जो है दो भागों में मुड़ जाती है, एक पश्चिम की ओर जो सिंधु नदी का मैदान के नाम से और पूर्व में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से जाने जाती है दोस्तों। अब जो है इसका वर्गीकरण का सवाल है, तो वर्गीकरण करना साधारण बात नहीं है। उत्तर भारत का मैदानी भाग का वर्गीकरण का जहां तक सवाल है तो इसका वर्गीकरण करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह जो है बिल्कुल समतल प्राय सपाट है। फलस्वरूप इसका जो है वर्गीकरण में कठिनाई होती है। तो विशाल मैदान के वर्गीकरण के तहत आप देखें तो इसका औसत ढाल, औसत ढाल की बात यदि हम करें तो औसत ढाल जो है 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर पाया जाता है दोस्तों। क्योंकि इसका वर्गीकरण में बहुत कठिनाई होती है और कारण है कि हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है बिल्कुल समतल प्राय और सपाट है, जिसके कारण जो है इसके वर्गीकरण में कुछ परेशानियां होती हैं। लेकिन औसत ढाल यदि हम देखें तो 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर पाया जाता है। और वहीं जब हम ये जो है वाराणसी और गंगा के डेल्टाई भाग पर, यदि वाराणसी और गंगा के डेल्टाई भाग पर जो है औसत ढाल की बात करें तो यहाँ की औसत ढाल कितनी है 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बतला रहा हूँ। और इसकी जो है दूरी सहारनपुर से कोलकाता तक, सहारनपुर से कोलकाता तक की जो है यदि इसकी दूरी की बात किया जाए तो यह कितनी दूरी है, ये जो है हमारा 15,000 किलोमीटर तक की दूरी है दोस्तों। 17,000 10,000 15,000 किलोमीटर तक की दूरी है दोस्तों। और अब जो है हम वर्गीकरण यहीं पर चल रहा है, तो वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से इसका यदि हम देखें तो मिट्टी की विशेषता के आधार पर और ढाल के आधार पर किया जाता है दोस्तों। तो मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर हम वर्गीकरण मुख्य रूप से भारत के विशाल मैदान को हम कर सकते हैं। वो क्या क्या है, भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, काप प्रदेश, रेह प्रदेश, भूर प्रदेश और डेल्टाई प्रदेश में जो है हम इसे बांट सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कांप प्रदेश को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। ये हमारा पहला बांगर प्रदेश और दूसरा खादर प्रदेश है दोस्तों। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बृहद रूप से जो है सारी जानकारियां दूंगा दोस्तों। आज का वीडियो मैं इतना ही
आपके सामने समर्पित करता हूं। हमारे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।